देखो e की पावर रूट ax प्लस बी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ई की पावर रूट ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, माइनस ई की पावर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब अगेन ई की पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, ये रूल है, तो यहां पे -1 लाना है, राइट, माइनस ऑलरेडी है तो इसको कॉमन ले लो, तो ए की पावर रूट ए एक्स प्लस बी कॉमन, और यहां पे क्या आएगा, ये वाली जो पावर है इधर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, ये पता है या नहीं, ये पता है या नहीं, बट पता है ना, कर दो ना सीधा डायरेक्ट, तो ई की पावर ये आ जाएगा रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, -1 डिवाइडेड बाय एच, एच सबका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जब एच को बच्चे 0 पुट किया मैंने, तो एच को 0 पुट करके ये बनेगा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो दोनों माइनस होकर क्या हो जाएंगे 0, ई की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 बाय 0, तो ई की पावर वाला रूल क्या होता है, जो ऊपर पावर में 0 वही डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, जो डिनोमिनेटर वाला है वो तो इधर क्रिएट हो जाएगा 1। अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो इसको रैशनलाइज करके इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, माइनस इसका स्क्वायर यानी कि ए एक्स प्लस बी, ए एक्स कटा, बी बी कटा, तो बचा सिंपली ए एच। अब ध्यान से देखो क्या बना, ए की पावर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट, ये चीज हो गई 1, ये एच इसके साथ कटा तो बचा सिर्फ ए, ठीक, ये 1 हो गया, ये एच गया, और इधर ये न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट ही आ रहा था, डिनोमिनेटर में बचा, तो ये वाली चीज का एडिशन डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसके अंदर एच को 0 पुट किया तो ये ए एक्स प्लस बी का रूट प्लस ए एक्स प्लस बी का रूट आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये आ गया ए टाइम्स ई की पावर रूट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लियर है ध्रुव? यस सर। ठीक, और बोलो, बस, हाँ, 12th 3 की पावर एक्स के, ओके भाई। थ्री की पावर एक्स क्या, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, ये होता है ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एल एन ए, एक्स टेंड्स टू 0 एल एन ए, राइट, तो यहां पे भी 1 चाहिए तो इसको कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, 3 की पावर में एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, ये आ गया। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों का एडिशन करो, तो 3 की पावर 2x प्लस एच, इंटू दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, एक्स एक्स कटेगा तो बचेगा एच, -1 डिवाइडेड बाय एच, 3 की पावर एक्स स्क्वायर एक अलग से बाहर आ गया, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब जो इधर होता है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो जाके एल एन ए आएगा, तो 3 देखो एच तो है तो ये मिसिंग है, तो 2x प्लस एच, 2x प्लस एच, तो ये चीज क्या हो गई, एल एन 3, एल एन ए मतलब 3, इसका ए 3 है, इंटू 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू
h को 0 पुट किया तो 2x, तो 2x 3 की पावर x स्क्वायर इंटू ln 3, ये आंसर। ठीक है, और बोलो, देखो देखो देखो, शाबाश, और बोलो। ये बन रहा है 9th का, यहाँ तक तो सही है। कहा, अरे इधर। कौन सा क्वेश्चन है? 9th ना, उसका ये हाँ, इसको ब्रैकेट में लिखा करो, जब भी एक से ज्यादा टर्म आते हैं इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या बना, 1/2, ये 2 ना, 1/2, और 3 माइनस एक्स की पावर 1/2, 3 माइनस एक्स की पावर 1, तो 3 माइनस एक्स की पावर 3/2। हट कर दो। हाँ जी, और बोलो। 11th किसका? थर्ड का, ए की पावर रूट एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज ए की पावर रूट एक्स, तो ए की पावर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये इसको कॉमन ले लिया, तो ए की पावर रूट एक्स इंटू ए की पावर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। अब ये तो हो जाएगा ln a, ठीक, तो ये 0 को बैलेंस करने के लिए ऊपर इसको रैशनलाइज कर दो, तो इसी के प्लस वाले से, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये कटा तो एच आ गया, और एच कटा, तो डन। एच को 0 पुट कर दो, 0 बाय 0 कट गया, तो ए की पावर रूट एक्स, ये गया, ये एच गया, ये न्यूमरेटर गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है इसी का पॉजिटिव वाला, एच को 0 पुट करके रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एंड साथ में इसका क्या आएगा, ln a, तो ये आंसर। ठीक है, और बोलो। ध्रुव है कोई और? नहीं सर 10th था वो ठीक हो है, गया। और चले, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो सब, बैग क्यों पैक करना शुरू कर दी? नहीं सर, अच्छा, अब ध्यान से सुनो, हमने सारे के सारे फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के बाकी सारे के सारे फंक्शंस का देख लिया कि डेरिवेटिव कहां से आया, कैसे आया। कल हमने सारे के सारे लिस्ट भी बनाई थी, डिराइव भी किए थे, है ना, तो सबका पता चल गया। नाउ एक चीज समझो, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है ना, कि डाई को, डाई मतलब वो 1 2 3 4 5 6 जिस पे होता है, डाई, डाइस, डाइस को रोल किया, तो जो सिंगल सिंगल आउटकम आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ये आएगा अभी प्रोबेबिलिटी में, तो वर्ड एलिमेंट्री यूज होता है सिंगल सिंगल आउटकम के लिए, राइट, लेकिन जनरली हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, इवन नंबर आने की। अब इवन नंबर में तो इनका कॉम्बिनेशन आता है 2 4 6 का, तीनों की प्रोबेबिलिटी होने की बताओ इकट्ठी, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए। तो जो एलिमेंट्री वर्ड यूज होता है सबसे बेसिक चीज के लिए यूज होता है, ये समझ लो। तो ये जो फंक्शन थे इनको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस। जितने भी बाकी फंक्शन बनेंगे वो इन्हीं को यूज करके, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। बात समझ में आ रही है? जितने भी फंक्शन और बनेंगे इन्हीं के बेसिक कॉम्बिनेशन से बनेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सबसे पहला ये कॉम्बिनेशन, देन लास्ट में फिफ्थ कॉम्बिनेशन आएगा हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन
अब इन पांचों टाइप के फंक्शंस के इंडिविजुअल हमने देख लिया डेरिवेटिव क्या होता है। अब इन पांचों टाइप के फंक्शन के हमें क्या देखना है कि अगर एडिशन हो जाए, बेसिकली कोई भी दो फंक्शन उठाओ उनका एडिशन हो जाए, साइन प्लस एल एन एक्स, राइट, तो इनका डेरिवेटिव कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन हो जाए तो कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो कैसे करना है, तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे करना है, राइट, पांच फंक्शन न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में, तीन फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है डिवीजन भी हो रहा है तो कैसे करना है, बात समझे। और लास्ट में फिर फाइनली कॉम्पोजिट फंक्शन आएगा। कॉम्पोजिट फंक्शन से पहले पहले जितने भी एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के रूल हैं, इनके अंदर याद रखो जहां पर हमने एक्स लिखा है वहां पर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यस इट्स अ एलिमेंट्री फंक्शन, तो जितने भी फंक्शंस तुम्हें मैंने लिखाए हैं e की पावर x, तो वहां पे x की जगह x ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। साइन x के अंदर x की जगह अगर x स्क्वायर आ गया तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, वो हमारा एलिमेंट्री फंक्शन है। एलिमेंट्री फंक्शन जहां पे x लिखवाया गया इनपुट में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, x, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ये समझ में आया? श्योर। नाउ तो सबसे पहले रूल्स, ठीक है, प्लीज इधर एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर दो फंक्शंस एडिशन में आ रहे हैं तो इनके एडिशन का डेरिवेटिव क्या जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये समझ में आया? राइट, ध्रुव क्लियर है? यस सर। राइट, सब्ट्रैक्शन में भी अलग अलग हो जाएगा, साइन एज इट इज रिटेन रहेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। अब जैसे चलो इसका डेरिवेटिव करना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सबका चारों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, बीच वाले साइन एज इट इज रिटेन रहेंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव, एक्स की बार एन का डेरिवेटिव लगेगा, तो एक्स की बार एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मेरे को कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, अब डायरेक्ट करना है, मतलब जहां पर एक्स की पावर एन आ रहा है वहां पे एक्स की पावर एन का रूल, जहां पे साइन आ रहा है साइन का रूल, कॉस आ रहा है कॉस का, वो सारे रूल्स एज इट इज याद रखना है। वो रूल्स आए कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने देखा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये चीज प्लस, अब देखो ये क्या है हमारा एक्स की पावर माइनस वन, तो इसके ऊपर एक्स की पावर एन वाला ही रूल लगेगा, तो एक्स की पावर एन वाला रूल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, अब बीच में माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो फाइनल क्या बना मेरा 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3 माइनस एक्स की पावर -2 माइनस cos x, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फाइनल। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ध्रुव? यस सर, क्लियर। गुड। अब यार ये क्यों आया ऐसा, बड़ी सिंपल सी बात है ना, आया कहां से, क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका मैं प्रूफ बता देता हूं। मान लो ये y इक्वल टू एडिशन वाला है, राइट, तो इसका डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो इसी के अंदर x की जगह क्या पुट करना है, सबसे पहले x प्लस एच, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये आ गया, माइनस फंक्शन एज इट इज, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये समझ में आया? बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब एफ एक्ट कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ध्रुव? यस सर। राइट, अब देखो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अलग कर दिया, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अलग कर दिया, एंड डिनोमिनेटर भी दोनों का अलग अलग कर दिया।
लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा, ये तो f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है और ये g ऑफ x का डेरिवेटिव, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। सो दैट इज वाई जो मेरा f प्लस g का डेरिवेटिव होगा वो इंडिविजुअल डेरिवेटिव के सम के बराबर होगा। सिमिलरली अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो इधर बीच में सब्ट्रैक्शन आता है। प्रूफ क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल सा प्रूफ है भाई, इधर इधर ही हो पक्का। एग्जांपल क्लियर हुआ? ये नोट करो जल्दी, शाबाश। है दिन के दे। रूल्स, ठीक है ना, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके सर। शाबाश शाबाश जल्दी। क्या? हाँ नहीं नहीं जरूरत नहीं है, सेम है। जी बोलो। है? अरे क्या बात कर रहा है? अरे एक काम करोगे, इधर आ जाओ, एक एक मिनट के लिए मेरे को थोड़ा स्प्रे कर दो। अगर कंफर्टेबल हो तो मैं इधर ही कर देता हूँ। ऑब्वियसली इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हल्का सा है, हल्का सा मारना है। कल से आए नहीं है वैसे, सीरियसली है तो साथ तो नहीं लेके यार। मेरे को ऐसे लग नहीं रहा। यहाँ पर भी है? अच्छा पीछे से इधर ही तो आएगा। अबे यार, खुद की सेफ्टी सोच रहा है। कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਪੜਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। चले यस सर। क्या है यार, कितना ढीला इंसान है। अरे भी यार अपनी थोड़ी दोस्ती सुधार। अरे कुछ नहीं, तेरे को कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं? अरे चले।
हट, मैं चल रहा हूं। राइट, मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो f इंटू जी का डेरिवेटिव क्या जाएगा, यू हैव टू डू द डेरिवेटिव वन एट ए टाइम, ठीक है ना, एक फंक्शन का एट ए टाइम, एंड द अदर विल रिमेन एज इट इज। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। एंड ये जो टर्म्स आएंगी उनको एडिशन से करके हमें कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का। अब एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डॉट एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 डॉट एक्स की पावर 0, दैट इज एनीथिंग रेज़ टू 0 1, तो 1 into 1 1, तो ये आ जाएगा 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। अब सोचो कि अगर भैया तीन फंक्शन आ गए तो f x इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, तब भी क्या करना है, वन एट ए टाइम, बाकी एज इट इज। तो पहले मैंने f का किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू जी ऑफ एक्स एज इट इज इंटू एच ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू जी ऑफ एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। तो तीन टर्म आई, देखो पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, एंड इन तीनों टर्म का एडिशन। तो मान लो तुम्हें आया एग्जांपल इसका x log x इंटू लेट से tan x, इनका डेरिवेटिव करना है, याद है ना, डैश से डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है, या डी बाई डी एक्स कर लो, या इसको y लेके डी वाई बाई डी एक्स कर लो। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव log x tan x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x इंटू tan x एज इट इज प्लस x log x एज इट इज tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। तो क्या बन गया, x x कटा, दैट्स इट, ठीक है ना, log x इंटू tan x प्लस सिंपली tan x प्लस x log x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट करो, इसका फिर मैं प्रूफ बताता हूं। उससे पहले नोट करने के बाद, मेरे प्रूफ बताने से पहले तुम्हें ये प्रूफ करना है कि f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज ये प्रूव करना, क्या, f इंटू जी एच का डेरिवेटिव, जी एच का डेरिवेटिव इंटू एफ, एच एफ का डेरिवेटिव इंटू जी, एफ जी का डेरिवेटिव इंटू एच, इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो चीज आएगी ये होगा हमारा एफ इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव। ये प्रूव करना तुम्हें, राइट। पहले नोट करो, प्रूफ करो, फिर मैं इसका प्रूफ बताता हूं। देखो देखो तेरा हुआ, देखो बेसिकली ये जो चीज है, राइट, ये क्या जाएगा राइट हैंड साइड, जी एंड एच का डैश, यानी कि जी डैश एच प्लस जी एच डैश, इसको मल्टीप्लाई करना है एफ से, तो इधर भी एफ आ गया, इधर भी एफ आ गया, ठीक है, एफ दोनों साइड आ गया। इधर एफ एच का डैश यानी कि एफ डैश एच प्लस एच डैश एफ, साथ में जी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जी दोनों से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, प्लस एच इंटू एफ जी का डैश, तो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ इंटू एच, तो एच एच डिवाइडेड बाय 2। अब देखो एफ एच जी डैश, एफ एच जी डैश, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ एच जी डैश प्लस एच डैश एच डैश, तो जी एफ एच डैश जी एफ एच डैश, तो ट्वाइस ऑफ जी एच एफ डैश, और ये दोनों ऐड होके हो गया एच जी एंड एफ डैश डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 कटा, तो ये जो बना ये वही तो है,
एक का प्रोडक्ट, एक का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, वन एट ए टाइम। तो एफ का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, जी का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, एफ, ये आई थिंक गलत लिखा हमने, ये एच का डेरिवेटिव था, बिल्कुल लास्ट वाला टर्म हमारा एफ का डेरिवेटिव था, ठीक है। तो एफ का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, जी का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, एच का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। गुड, चले अब इसका प्रूफ देख लो। देखो, तो रूल तो ये बोलता है कि पहले प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यही रूल है अपना, राइट। अब देखो, इसका आगे अप्रोच करने का बच्चे को पता नहीं चलता, ये वैसे भी ट्रिक है आज के बाद, याद रखना कि दोनों के अंदर सेम पैटर्न, दोनों के अंदर सेम पैटर्न, दोनों का प्रोडक्ट है। तो क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक चीज तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, जिसके अंदर एक के अंदर पैटर्न हो, दूसरे के अंदर ना हो। तो या तो एफ ले लो या तो जी ले लो, एक के अंदर एच प्लस एक्स, दूसरे के अंदर एक्स, वो कोई भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसी के अंदर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, ये चीज मैं जी के साथ भी कर सकता था, मतलब जी के अंदर एक्स प्लस एच और एफ के अंदर एक्स, दोनों के साथ काम करता है ये। अब देखो, मैंने इसको इसके साथ कंबाइन किया क्योंकि बीच में माइनस चाहिए अपने को, तो क्या कॉमन आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या बचा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। अच्छा, इन दोनों के अंदर से जी ऑफ एक्स कॉमन, तो प्लस जी ऑफ एक्स, क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर एच एच अलग कर दिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मेरे को ये बताओ कि ये क्या जाएगा, ये तो जी का डेरिवेटिव होता है, जी डैश एक्स, और ये क्या गया, इसके एच को 0 पुट किया तो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, प्लस ये बन गया इंटू, तो एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये आ गया, बस बात खत्म कि जी एफ का डेरिवेटिव जी एज इट इज, जी का डेरिवेटिव एफ एज इट इज। ये प्रूफ है इसका, कहां से आया देखो, अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई वाले दोनों के दोनों रूल, तीनों के तीनों रूल अभी तक जो कहां से आए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। तो ये रूल भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, पहले भी फर्स्ट प्रिंसिपल से है, तो इसलिए सब कुछ जो बेसिक चीज है वो क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसके बाद आ रहा है डिवीजन वाला, राइट, पहले ही नोट करो, जल्दी जल्दी करना। ठीक है, डिवीजन रूल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये थोड़ा गंदा है, ध्यान से प्लीज इसको, और मेन प्रैक्टिस हमें इसी की करनी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, इसका रूल ये होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव प्लस न्यूमरेटर, सॉरी, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसमें बीच में माइनस आता है, याद रखना, ठीक है। जैसे x बाय साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, x बाय साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर आएगा सबसे पहले
साइन एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव माइनस सॉरी एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव, सो दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर आ गया एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बचा सिर्फ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये आ गया डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा अब ऐसा देखो जरा, ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट द एंड देयर इज समथिंग इन द न्यूमरेटर एंड समथिंग इन द डिनोमिनेटर, तो u बाई वी रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग, लेकिन न्यूमरेटर जो है दैट इन इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो जब मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अपना रूल लगाऊंगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी कि log x इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि dx ऑफ log x। ये क्लियर हुआ? ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव में, अब इसका डेरिवेटिव का मतलब इसका अलग से एक नया क्वेश्चन बन गया, तो इसके डेरिवेटिव में क्या जाएगा, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका एज इट इज आ जाएगा, तो log x एज इट इज इंटू, अब इसके डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव अलग होगा, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, ठीक, प्रोडक्ट रूल लग गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो log ऑफ x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एक्स इंटू, अब यार इसके डेरिवेटिव में एडिशन आ रहा है तो दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग, तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक पार्ट कैसे लेके जा रहा हूं, राइट? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2 एक्स की बार n का रूल, तो 2 n नीचे आ जाएगा, तो 2 एक्स की बार 2 माइनस 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, बिल्कुल ये 2x हो गया है ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 ये आ गया, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स इंटू 1 बाय एक्स टोटल डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो जितना है, कौन नहीं कर सकता, ओवरऑल होना चाहिए ना log x, ऐसा थोड़ी ना कटेगा, ऊपर से ओवरऑल कॉमन आना चाहिए फिर कटता है भाई, ऐसा नहीं बोल सकता ना 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 को काट दिया, अगर मैं नहीं काटूंगा तो क्या जाएगा 7 बाई 2 दैट इज 3.5, और अगर काट दिया तो ये 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 6 और 3.5 तो बराबर नहीं होता भाई, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऊपर से ओवरऑल कॉमन फैक्टर आना चाहिए फिर कटिंग होती है, मल्टीप्लीकेशन वाली चीज जो होती है वो कटिंग होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं, ऊपर नीचे। क्लियर हुआ? ये ऑनलाइन क्लियर हुआ? ध्रुव, डिवीजन रूल Yes, sir. मैं देता हूं, पहले ही नोट कर ले, सब कुछ आएगा, गंदगी एक एक करके आएगी भाई, आएगी आएगी। चेन रूल से पहले एक और रूल है, ठीक है, वो भी देख लो। ठीक है, ये रूल ध्यान से देखना, इसी के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, प्लीज देख ले पहले। कांस्टेंट c इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, फिफ्थ रूल, तो c कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बाहर आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का। एग्जांपल 2 sin x का डेरिवेटिव, अब प्रोडक्ट में 2 आ रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव हो जाएगा sin x का, और sin x का डेरिवेटिव तो 2 cos x, ये आ जाएगा। बट बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं प्लस माइनस के साथ,
तो याद रखो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी का डेरिवेटिव क्या होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सी, और सी का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, अब जाके जीरो आएगा। बच्चे जनरली बोलते प्रोडक्ट में भी इसका डेरिवेटिव जीरो कर दो, राइट? अच्छा, तो ये आ गया डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, राइट? अच्छा एक चीज बताओ, इधर मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता क्या? पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, वो भी कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। देखो जरा, अगर मैंने ये किया c का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस c एज इट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो, तो बचा क्या? तो ये तो बचा c इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, सॉरी। तो चाहे तुम प्रोडक्ट रूल लगाओ, बट आज के बाद प्रोडक्ट रूल लगाओ मत। क्यों? क्योंकि पता है एक टर्म जीरो ही होनी है, तो मैं क्यों प्रोडक्ट रूल फालतू को लगा के फिर एक को जीरो लिखूं, फिर बाकी जो बचेगा वो लिखूं? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये रूल याद रखो, ठीक है? कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर कांस्टेंट है वो जीरो होगा, प्रोडक्ट के केस में कांस्टेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ध्रुव? Yes. पक्का? देख लो, नोट करो ये रूल। कुछ नहीं, मैंने बोला इसका जीरो हो गया, ये एफ डैश एक्स बचा, बात करो। आपने मतलब d और dx के फंक्शन को अलग कर दिया, उसका जीरो आ गया तो उसमें d dx डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स आ गया। इस तरह से एग्जांपल इसी का ले ले, साइन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो ये cos x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का जीरो आ जाएगा। प्रोडक्ट के केस में 2 एज इट इज रहेगा। सॉरी, हमें वहां पे sin 2x होता है। साइन वो अभी कॉम्पोजिट फंक्शन, एक्स की जगह कुछ और आ गया, वो कॉम्पोजिट, वो भी बताएगा, डोंट वरी। पहले इसके ऊपर हाथ साफ करते हैं, जल्दी करना। हटाओ ये रूल्स। देखो जरा, पहला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये जो 1 बाय एक्स स्क्वायर है इसको लिख सकता हूं मैं एक्स की पावर माइनस 2। अब तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव, इसका क्या गया 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, इसका माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 2x माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, ठीक है? एक्स की पावर माइनस 3 अगर नीचे आके एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस कॉस एक्स, तो यस दैट्स इट, ये इसका डेरिवेटिव है। बात समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है ध्रुव? Yes, sir. राइट। अच्छा, ये इसके अंदर ये u बाई वी रूल मत लगाओ, बहुत मुश्किल जाएगा। प्लीज इधर u बाई वी रूल मत लगाओ। मैंने क्या किया, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 करके तीनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया, तो a एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2
प्लस बी एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2 प्लस सी बाई एक्स की पावर 1/2। तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए एक्स की पावर 3/2 बी एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस सी एक्स की पावर माइनस 1/2। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 3/2 आगे, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 तो 1/2 प्लस 1/2 आगे, बी एज इट इज एक्स की पावर 1/2 माइनस, पता है ना कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज रहता है, तो ए एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव हुआ ये बी एज इट इज एक्स की पावर 1/2 का 1/2 आगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2 आगे, सी एज इट इज एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 तो माइनस 3/2। तो ये आ गया, बात खत्म। देखो कितने स्टेप का था, अलग अलग करके पावर हैंडल की, डायरेक्ट हो गया। यू बाय वी रूल करते बहुत गंदा जाता, आएगा यही बट बहुत गंदा जाएगा, तो मत करो वो चीज, सिंप्लीफाई करना सीखो पहले। क्लियर हुआ? Yes, sir. मैंने एक चीज पूछी है, यहाँ पे अगर हम x का मैंने किया तो मैंने 1/2 x 1/2 माइनस 2 कर दिया, 1/2 1/2 x तो इस पर 1/2 माइनस 2 लगा, मैंने x 1/2 को फिर डेरिवेटिव कर दिया। नहीं करना, वो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, दोबारा क्यों करना, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड के अंदर भैया हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है डेरिवेटिव का, डायरेक्ट पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, ये कटा तो x प्लस 1/x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव 1, 1/x क्या होता है, x की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव -1 x की पावर -2, 2 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो क्या बचा 1 - 1/x², तो इसका डेरिवेटिव आ गया टोटल 1 - 1/x²। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या कर सकते हैं? नहीं, चेन रूल अभी मत लगा, मैं अभी बोलूंगा, वो चेन रूल बोल रहा था। वो भी कर लो, लेकिन वो बहुत गंदा जाएगा, क्योंकि रूट एक्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट एक्स हट गया, कुछ बचा ही नहीं रूट वाला, वो बहुत गंदा जाएगा। अगेन कर सकता है वो, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, बहुत मुश्किल जाएगा, बहुत मुश्किल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है, प्लीज इधर छोड़ दो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - cos 2x बाय 1 + cos 2x का, दैट इज tan स्क्वायर x। याद है या नहीं याद, पहले ये बता दो, नहीं याद तो इट्स ओके, मैं बताता हूं कैसे करना। हाफ एंगल याद है cos का, राइट? तो cos का हाफ एंगल क्या है, ऊपर लगाया मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर x, नीचे 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1, ऐसे मैंने हाफ एंगल लगाया ताकि 1 1 कट जाए, नीचे +1 - 1 कटा, ऊपर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस -1 + 1 कटा, तो क्या बचा 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x, 2 2 कटा तो tan स्क्वायर x। ये क्लियर हुआ? ये कर लो। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, फिर पता नहीं क्या करता जा रहा है, अगले स्टेप पे तू पहले पहुंच जाता है, रुक तो सही बाबा, देख तो सही जरा क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन है? f of x इज स्क्वायर रूट ऑफ ये चीज, और ये क्या है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी पहले स्टेप बाय स्टेप करना, एक साथ करेगा तो कहा गड़बड़ नहीं होगी। तो क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू, बोल भाई, हाँ, अब एफ डैश इक्वल टू, बोल भाई, सेकंड स्क्वायर एक्स, बिल्कुल बात खत्म। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट में निकालना है एफ डैश π/4, तो एफ डैश π/4 क्या आएगा, इसके अंदर एक्स को π/4 पुट कर दो, सेकंड π/4 इज √2, cos क्या होता है 1/√2, तो इसका √2 का स्क्वायर 2, तो इसका आंसर 2। इसके अंदर सबसे एक बड़ी स्टैंडर्ड मिस्टेक बच्चे करते हैं, प्लीज ध्यान से सुन लो। बच्चे क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए पहले π/4 पुट कर देते हैं और वो कांस्टेंट आ गया π/4 पे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बच्चे बोलते हैं डेरिवेटिव 0, बिल्कुल गलत। एक्चुअली में इस चीज का मतलब यह है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर बाद में एक्स की वैल्यू पुट करो, पहले पुट करके फिर डेरिवेटिव नहीं करना, याद रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती। पहले डेरिवेटिव करो वेरिएबल की फॉर्म में, फिर वेरिएबल की वैल्यू पुट करो पहले। अगर ऐसे तो अगर तुम इस फंक्शन के अंदर किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही आएगा, एक्स तो बचेगा ही नहीं, तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, वो तो गलत हो गया, राइट? तो पहले डेरिवेटिव करो एक्स की फॉर्म में, फिर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो,
सर एक ये देखना मैं ऐसे पूछूंगा ये सर एक 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 करके रुक जाओ, मैंने इस पर आपने समझा फिर ये उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो तब जाके इजी होगा, ऐसे नहीं, ये तो गलत है। ये 1 माइनस कहाँ गया इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया डेरिवेटिव भाई, u बाई वी रूल लगेगा ना, ऊपर नीचे अलग अलग कैसे कर दिया तुम, तूने टोटल का डेरिवेटिव u बाई वी का डेरिवेटिव क्या किया, ऊपर डेरिवेटिव अलग नीचे अलग, ये तो रूल ही नहीं है हमारा। हमने f बाय g का डेरिवेटिव हमने कब देखा कि f डैश बाय g डैश होगा, कब देखा हमने, तो फिर तुमने क्यों किया, करो काटो उसे, काटो अभी काटो, काटो बड़ा सा क्रॉस मार। हाँ भाई ध्रुव, सर मैंने कहना था कि जो हमने f ऑफ पाई बाय 4 पे वो कैसे हुआ? अरे पूछा है क्वेश्चन में, नहीं वो तो चलिए पूछना है बट वो कैसे किया? इसके अंदर पाई बाय 4 पुट कर दिया, इसकी इसी के अंदर पुट करना है, इसमें नहीं करना, इसी में पुट करना है। इसमें पुट करिए, सेकंड पाई बाय 4 क्या होता है, √2, √2 का स्क्वायर 2, बात खत्म।